तो कैसे हैं आप लोग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। इनका ड्यूअल फेस, इनका जो दोगला नेचर है वो हमेशा हमारे सामने कभी ना कभी आ ही जाता है। इस बार फिर से आया है। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी, जिसका भी समिट रिसेंटली नाइगर, जो कि अफ्रीका में एक देश है, नाइगर, नाइजीरिया नहीं, नाइगर, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का समिट होता है 2020 का, और वहां पे पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन पास करवाता है कश्मीर के खिलाफ। क्या है पूरा मुद्दा और क्या है पाकिस्तान की हिपोक्रेसी, इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी के न्यूज में रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। अभी आपके सामने एक छोटा सा क्लिप आ रहा है हमारे अनअकैडमी कॉम्बैट को लेके, उसको पूरा देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। गेमिफाइड वर्जन है हमारे यूपीएससी का, अनअकैडमी यूपीएससी कॉम्बैट, जिसमें आप एक्साइटिंग प्राइसेस जीतेंगे और साथ के 60 क्वेश्चंस ऑल्टरनेट संडेज को होंगे। 1.5 मिनट का क्लिप आ रहा है आपके सामने, इसको पूरा देखिए, आपको समझ आएगा एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। पीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज अनअकैडमी लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल, जो बिल्कुल फ्री है, जहां आप compete कर सकते हैं इंडिया के लाखों एस्पिरेंट्स के साथ। पहला क्विज 6 दिसंबर को होने जा रहा है, तो बिना देरी किए एनरोल करें बिल्कुल फ्री में और पाएं मौका जीतने का एप्पल मैकबुक, आईपैड मिनी, एयरपॉड्स और अमेजॉन के अमेजिंग वाउचर्स। अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऐसा चैलेंज है जहां आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी पक्की हो। इसमें मिलेंगे आपको इंडिया के बेस्ट क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के, जो कि सेट किए गए हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, एंड यही एजुकेटर्स आपको आफ्टर द क्विज एक डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी देंगे। अपनी रैंक भी जानने को मिलेगी आपको अगर आप क्विज को लाइव देते हैं। इसमें 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 6 राउंड्स होंगे और इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। हर ऑल्टरनेट संडे को ये टेस्ट होगा। तो एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उस पर रजिस्टर करें, अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे दोबारा क्लिक करें और हमारा कोड यूज करके बिल्कुल फ्री में एनरोल करें और फील करें रियल कंपटीशन यूपीएससी सीएससी का। बिना देरी किए आगे बढ़ें और पहले एनरोल करें और ढेर सारे प्राइजेस जीतने का मौका अपने हाथों से न जाने दें। सो आई होप आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा यूपीएससी कॉम्बैट का। नाउ टॉकिंग अबाउट ओआईसी, सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बेसिकली एक बॉडी है ऑफ 57 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 57 कंट्रीज हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये जो ग्रुप है, इनका पर्पस है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं, दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स रह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनकी कलेक्टिव वॉइस बनाना। मतलब कि पूरी दुनिया में मुस्लिम्स को जहां पे भी कोई परेशानी हो रही है, उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पूरी दुनिया में मुस्लिम्स को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, ये बॉडी उनके राइट्स की रक्षा करेगी, ये बॉडी उनकी वॉइस बनेगी, ये बॉडी उनको प्रोटेक्ट करेगी। ऐसा इनका मैंडेट है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कहती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स है जेडा में। जेडा सऊदी अरेबिया में जगह है वहां पे, और पाकिस्तान इसका वन ऑफ द की मेंबर्स है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। ठीक है, इसी में सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट वगैरह, ये सारे देश भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, राइट। तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपको पता है इनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि दे आर द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। एक बात बताइए, इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम्स रहते हैं, और जब जब इंडिया ने बोला कि हमारे को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मेंबरशिप चाहिए, तब तब पाकिस्तान ने उस अटेम्प्ट को ब्लॉक करा कि नहीं, इंडिया को मेंबरशिप नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इंडिया में जो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम्स रह रहे हैं दुनिया के, क्या वो मुस्लिम्स नहीं है? क्या उनके राइट्स और उनकी वॉइस इंपॉर्टेंट नहीं है? कहने का मतलब है पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया के मुस्लिम्स के इंटरेस्ट का सोचा ही नहीं। कहने का मतलब यह है, अगर आप एक बॉडी बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जहां पे दुनिया के मुस्लिम्स के राइट्स प्रोटेक्ट किए रहेंगे, तो इंडिया में तो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे मुस्लिम्स हैं, तो उनके इंटरेस्ट के लिए इंडिया को मेंबरशिप क्यों नहीं दी जा रही? इंडिया ने बार बार बोला कि हमारे को मेंबरशिप किया, लेकिन हमेशा पाकिस्तान ने उस चीज को ब्लॉक करा। तो यहां से साफ नजर आती है पाकिस्तान की पहली हिपोक्रेसी, कि वो मुस्लिम्स के राइट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुस्लिम्स के बेनिफिट में इंटरेस्टेड नहीं है। उसका सिर्फ एक एजेंडा है, कश्मीर। पाकिस्तान का फोकस कश्मीर पे है, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट पे नहीं है। यहां से साफ प्रूव होता है। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, 2020 जो समिट हुआ नाइगर में, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा कि भारत की जो सरकार है वो कश्मीर में मुस्लिम्स का ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है। भारत की जो आर्मी है वो कश्मीर में ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है। साथ के साथ इन्होंने बोला कि जो 370 का मसला है वो गलत है, भारत सरकार को 370 डाइल्यूट नहीं करना चाहिए था। अब देखिए,
ये पूरा का पूरा रेजोल्यूशन पाकिस्तान के कहने पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने पास करा कि देखिए जो कश्मीर के मुस्लिम्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। ठीक है, यहां पे दो बातें हैं। पहली बात, हमारा ऑफिशियल रिस्पांस क्या है। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है, नीचे टेलीग्राम चैनल दिया है उसे ज्वाइन कर लेना। तो भारत सरकार का ऑफिशियल रिस्पांस यहां पे क्या रहा कि देखिए कश्मीर हमारा था, हमारा और हमारा ही रहेगा, भारत का अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है और उसे कोई हिंदुस्तान से अलग कर नहीं सकता। तो कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो हमारा इंटरनल मैटर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी पावर नहीं है, कोई भी लोकस स्टैंडर्ड नहीं है कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करें। दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया। साथ के साथ भारत सरकार ने कैटेगोरिकली, हमारे स्पोक्स पर्सन ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, उन्होंने साफ साफ बोला मीडिया को कि देखिए पाकिस्तान का खुद का जो रिकॉर्ड है अपने सिटीजन्स की और अपने माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन में, वो सबसे ज्यादा डिसमल रहा है, वो सबसे ज्यादा खराब रहा है, सबसे ज्यादा पुअर रहा है। तो पाकिस्तान हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने इंटरनल देखे कि उसके यहां ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन है। तो ये हमारा ऑफिशियल स्टैंस रहा है इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को लेके। ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान की हिपोक्रेसी नंबर 2। पहली तो हमने देख ली कि उसने इंडिया की मेंबरशिप को ब्लॉक कर रखा है। दूसरी बात, अब देखिए यहां पे ध्यान से, आपको पता होगा कि चाइना में एक जिंगजियांग नाम का एरिया है जहां पे चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स को डिटेंशन कैंप्स में डाला हुआ है, जहां पे चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स के राइट्स को वायलेट करा हुआ है, उन्हें बंदी बना रखा है। यमन में रोज हजारों मुस्लिम्स मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हूती और सऊदी अरेबिया के बीच में लड़ाई चल रही है। इराक में आतंकवाद इस्लामिक स्टेट की वजह से रोज मुस्लिम्स मर रहे हैं। पैलेस्टाइन में अगेन इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चालू है। अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से, तालिबान जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, उसकी वजह से रोज इतने मुस्लिम्स मरते हैं वहां पे। बांग्लादेश में पाकिस्तान ने खुद अटैक करा है जिसमें इतने मुस्लिम्स मरे, और सीरिया में इस्लामिक स्टेट की वजह से अगेन इतने मुस्लिम्स मरे। सवाल उठता है कि पाकिस्तान कभी इनका मसला क्यों नहीं उठाता? क्या यहां के लोग मुस्लिम्स नहीं है? क्या ये मुस्लिम वॉइस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? क्या इनके राइट्स रिप्रेजेंट करना गलत बात है? तो पाकिस्तान अगर सही में मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में सोच रहा है तो फिर इंडिया की मेंबरशिप और इन कंट्रीज में मुस्लिम्स का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है वो क्यों नहीं उठा रहा? क्या ये मुस्लिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है? या सिलेक्टिव अप्रोच रखनी है कि कश्मीर के मुस्लिम्स इंपॉर्टेंट और ये मुस्लिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है? आपके दो मसले मिक्स हो रहे हैं यहां पे। आपका फोकस है कश्मीर पे, लेकिन आप ये दिखा रहे हो कि आपको मुस्लिम्स की चिंता है। अगर आपको मुस्लिम्स की चिंता होती तो आप ये सारे के सारे मुद्दे उठाते एक साथ, और चाइना का भी उठाते। चाइना क्योंकि आपको फंडिंग दे रहा है इसलिए आपने चाइना का मसला नहीं उठाया। तो यहां से सीधा सीधा पता चलता है कि पाकिस्तान इज नॉट अ वेल विशर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, रादर इट इज जस्ट फोकस अपॉन कश्मीर इशू। उसको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से मतलब है, उसको मुस्लिम से कोई मतलब ही नहीं है, वो यहां से प्रूव होता है। राइट, तो आई होप ये पूरा का पूरा मसला आपको समझ आया होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और पाकिस्तान की क्या हिपोक्रेसी है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज माय रेफरल कोड मुद्दत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट, और नीचे टेलीग्राम चैनल पिंड है, उसको जरूर ज्वाइन करिए।